हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अपना टॉपिक दैट इज सरफेस एनर्जी। देखिए सरफेस एनर्जी क्या है। जो मान लीजिए जैसे लिक्विड का सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक है बी पी सी क्यू, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड सरफेस है। तो जब हम इसको एरिया को इंक्रीज करेंगे यानी कि इस तरफ लेके जाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को बोल देंगे सरफेस एनर्जी। amount of work done to increase the surface area of the liquid। लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो वर्क करना पड़ा दैट इज नोन एज द सरफेस एनर्जी। देखिए जरा इसको एक समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। रिलेशन निकालेंगे हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक मेटेलिक फ्रेम है ABCD, क्लियर। इसके ऊपर एक रोड रखी हुई है मेटल की दैट इज PQ। ये रोड स्लाइडेबल है यानी मूवेबल है, इसको हम इधर या इधर लेफ्ट या राइट में मूव करवा सकते हैं, क्लियर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबोएंगे। किसके अंदर डालेंगे? सोप के सॉल्यूशन के अंदर। तो आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि ये जो BPQC इसके ऊपर एक सोप की फिल्म बन जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है? सोप की एक फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है, बन जाएगी, लेयर सी बन जाएगी साबुन के सॉल्यूशन की, क्लियर है। एक ऊपर वाली तरफ भी बनेगी इसके और फ्रेम के, और एक फ्रेम के बॉटम साइड में भी लेयर बनेगी, क्लियर है। तो ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन अब क्या होगा, वो लिक्विड है एक तरह से, जो सोप सॉल्यूशन है वो क्या है, एक लिक्विड है। अब उसके अंदर क्या है, सरफेस टेंशन होगी। सरफेस टेंशन की वजह से वो इस PQ को अंदर की तरफ खींचेगा। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड जो है मिनिमम सरफेस एरिया कवर करने की कोशिश करता है, तो वो इस PQ पर अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा ताकि एरिया कम से कम हो जाए। लेकिन हमें उसको उसकी अपनी पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए, ताकि PQ मूव ना करे, हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स F अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा? फोर्स F, क्लियर है। अब अगर इस PQ को हम एक डिस्टेंस x से इसको नई पोजीशन पर ले जाएं, P को P डैश पर, Q को Q डैश पर, इस रोड को अगर हम फोर्स F अप्लाई करके इधर इस तरफ मूव करवाएं, देखो जो सरफेस टेंशन है वो तो इसको अंदर की तरफ खींच रही है, लेकिन हमने एक फोर्स लगाया जिससे कि ये दूर चला जाए इससे। ये PQ जो साइड है वो इस तरफ आए तो सरफेस का एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना, सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मूव PQ आउटवर्ड बाय अ डिस्टेंस x। PQ को हमने बाहर की तरफ मूव करवाया डिस्टेंस x के जरिए। इसके ऊपर एक सोप की फिल्म बनी हुई है वो जो कि इसको अंदर की तरफ खींच रही है सरफेस टेंशन की वजह से, लेकिन हमने इस तरफ फोर्स अप्लाई किया, डिस्टेंस है x। तो वर्क कितना होगा बेटा मैग्नीट्यूड में अगर हम बात करें, F इंटू एक्स। अच्छा अब देखो जरा सरफेस टेंशन क्या होती है आपकी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन हमने 2L लिया क्योंकि मैंने आपको बताया एक फिल्म तो इसके ऊपर की तरफ बनेगी और एक फिल्म इसके बॉटम वाली साइड में भी बनेगी फ्रेम के, क्लियर है। तो F बाई 2L, ये जो लेंथ है दैट इज L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से F फोर्स की वैल्यू क्या होगी, T इंटू 2L। तो देखिए जरा फोर्स की जगह हमने पुट किया T इंटू 2L, एक्स की जगह x। अब देखिए बेटा ये जो वर्क डन है हमने इसको यहां से यहां तक मूव करवाने के लिए यानी इसका एरिया इंक्रीज करने के लिए जो वर्क किया, इसी वर्क को, यही वर्क जो है हमारा स्टोर होता है एज अ सरफेस एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला T2Lx, क्लियर है। तो ये L इंटू एक्स क्या है, देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है एरिया। उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला एक लेयर ऊपर की तरफ है तो एक लेयर नीचे की तरफ है। तो टोटल 2Lx ये हो गया हमारा टोटल एरिया इंक्रीज जो हुआ है जिसमें। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, A। इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ बेटा, A, क्लियर है। तो 2Lx को हमने A के इक्वल पुट किया, तो यानी सरफेस एनर्जी E बराबर T इंटू में A, क्लियर है। एनर्जी का फॉर्मूला T इंटू A।
बात समझ में आ गई है। तो यही रिलेशन है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में, ये सरफेस एनर्जी और ये सरफेस टेंशन। क्लियर है? तो वर्क को ही सरफेस एनर्जी बोला हमने, ठीक है, और सरफेस एनर्जी ई के इक्वल है। तो टी की वैल्यू यहाँ से अगर निकालें ई बाय ए, अगर एरिया 1 यूनिट हो तो सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के इक्वल आ जाती है। अगर एरिया कितना हो 1 यूनिट तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।